Assalamualaikum dear subscribers and viewers, welcome to Mufti Scholarship YouTube channel. In this video today I am going to tell you about that how to fill online application for ISDB scholarship. Before starting the main topic, I just want to say you that kindly subscribe this YouTube channel. Let's start now. इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक स्कॉलरशिप ये एक फुली फंडेड स्कॉलरशिप है बैचलर प्रोग्राम वालों के लिए, डिप्लोमा प्रोग्राम यानी एसोसिएट डिग्री वालों के लिए, मास्टर्स वालों के लिए, पीएचडी वालों के लिए, पोस्ट डॉक्टोरेट वालों के लिए। और चलते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन की तरफ। हाउ टू फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन। Please note that Islamic Development Bank scholarship program doesn't charge any fees in any stage of the scholarship process। इसका मतलब ये है कि इस स्कॉलरशिप की कोई भी फ़ीस वगैरह नहीं है, कोई भी एजेंट वगैरह नहीं है। आप खुद अप्लाई करें, खुद ऑनलाइन फॉर्म फिल करें। ये वीडियो देखने के बाद आप खुद ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आपकी ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन वगैरह नहीं की हुई है तो आप रजिस्ट्रेशन को क्लिक करके क्रिएट एन अकाउंट को क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करें। अगर आपकी ऑलरेडी इसमें अकाउंट है तो ईमेल और पासवर्ड लगा के इसमें लॉगिन करके आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसमें है कि किसी की फ़ीस वगैरह नहीं है, ये बात आप बिल्कुल ज़हन में रखें। तो मैं रजिस्ट्रेशन करके दोबारा आपको सब कुछ बताऊंगा। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ये रजिस्ट्रेशन मैं कर रहा हूँ और मेरे इस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिस्टर वगैरह जो भी आपको चूज़ करना है वो आपका फ़र्स्ट नेम और लास्ट नेम जो भी पासपोर्ट के मुताबिक है वो आप लिखें। मैं यहाँ अपनी चैनल के हिसाब से नाम लिख रहा हूँ, मगर आप पासपोर्ट में जो भी गिवन नेम है, सर नेम है, उस हिसाब से लिखें। फर्स्ट नेम में गिवन नेम और लास्ट नेम में सर नेम लिखें। डेट ऑफ बर्थ वगैरह जो भी है आप वो लिखें। ईमेल आपकी वो भी ईमेल लिखें जो रेगुलर हो, जिसमें आप ईमेल नोटिफिकेशन कोई भी ऐसी चीज़ आप रिसीव कर सकें, उसको रीड कर सकें। वो जो आपके रेगुलर ईमेल हो वो आप लिखें। जेंडर मेल फीमेल जो भी है वो लिखें। रिलीजन इस्लाम, क्रिश्चियन वगैरह जो भी हैं वो आप लिखें। मुस्लिम। टेलीफोन नंबर वो जो आपका ऑन हो, उसमें उससे आगे कंट्री कोड लाजमी लिखें। टेलीफोन के आगे कंट्री कोड। मोबाइल नंबर है जो भी है उसके आगे टेलीफोन के कंट्री कोड लाजमी लिखें। एड्रेस यहाँ पे आप कंप्लीट एड्रेस लिखें। पोस्टल कोड के साथ जो भी स्ट्रीट नंबर हैं, जो भी हाउस नंबर हैं, स्ट्रीट नंबर वगैरह जो भी हैं वो कंप्लीट लिखें। कंट्री नेम, प्रोविंस नेम, सिटी नेम ये सारे लिखें। कंट्री ऑफ रेजिडेंटशिप पाकिस्तान, ये सारे कंट्री एलिजिबल हैं। यहाँ पे जो भी लिस्ट में कंट्रीज़ हैं वो सारे एलिजिबल हैं। मैं यहाँ पे पाकिस्तान चूज़ कर रहा हूँ और उसकी प्रोविंस या स्टेट है जो इस्लामाबाद और सिटी इस्लामाबाद चूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे जो आप कंट्री चूज़ करेंगे उसी के मुताबिक आप आगे स्कॉलरशिप के प्रोग्राम के लिए एलिजिबल होंगे। अगर आप इंडिया के हैं, बांग्लादेश के हैं तो आप उस हिसाब से रजिस्ट्रेशन सबमिट करके बात यह है कि आपको एक ईमेल आएगी। ईमेल में आपको क्या है कि यूज़र नेम और पासवर्ड जो हैं उनके एक्सेस यानी ईमेल के रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन, ईमेल वेरीफाइड वगैरह के लिए जो भी है उसके लिए आपको ईमेल आएगी। ठीक है, तो आप पहले जो भी जिस ईमेल आईडी आपने लगाई है उसको आप लॉगिन करके खोलें। उसकी इनबॉक्स है, स्पैम है, जंक बॉक्स जो भी हैं वो चेक करें। यहाँ पे देखिए एक लिंक है जो वेरीफाइड के लिए मैंने रिसीव किया है। अब इस लिंक को क्लिक करके आप रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर सकते हैं, वेरीफाइड कर सकते हैं। यहाँ पे न्यू पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड। लिंक को क्लिक करने के बाद आप पासवर्ड लगाएंगे, उसके बाद आपकी ईमेल में एक वेरिफिकेशन कोड आएगी, ओटीपी कोड। ठीक है, आप वो वेरिफिकेशन कोड लगाएं, उसको कॉपी करके पेस्ट कर दें। पेस्ट करने के बाद सबमिट करें और स्पेस या डॉट वगैरह का ख्याल रखें। सबमिट करने के बाद ये जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है ये ऑनलाइन ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएंगे। फिर आप क्लिक करें अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप पे। ठीक है, अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप पे आप क्लिक करें। स्कॉलरशिप क्लिक करने के बाद ये सारे अपॉर्चुनिटीज़ ओपन हो जाएंगे ऑप्शन। ये सारे स्कॉलरशिप्स ओपन हैं। ठीक है, स्कॉलरशिप प्रोग्राम फॉर मुस्लिम कम्युनिटीज़ इन नॉन मुस्लिम कंट्रीज़। उसके बाद है टेक्निकल डिप्लोमा वालों के लिए, फिर है पीएचडी स्कॉलरशिप, उसके बाद बैचलर वालों के लिए, फिर पोस्ट डॉक्टोरल और एमएससी स्कॉलरशिप के लिए। ये सारे स्कॉलरशिप अभी ओपन हैं। मैं यहाँ पीएचडी स्कॉलरशिप चूज़ करके फॉर्म फिल करूँगा और आपको बताऊँगा स्टेप बाय स्टेप कि कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, कैसे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, ये सारे मैं आपको बताऊंगा। और फाइनल में लास्ट में ये भी बताऊंगा कि कौन सी कंट्री वाले कौन सी स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं। अब मैंने पाकिस्तान चूज़ किया है तो मैं पीएचडी को टिक करके बताऊंगा कि अगर ओपन हो जाए, पीएचडी को क्लिक करने के बाद अगर आगे फार्म ओपन हो, एप्लीकेशन ओपन हो जाए तो इसका मतलब एलिजिबल हैं। पाकिस्तानी कैंडिडेट्स जो हैं वो पीएचडी प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
यहाँ पे अप्लाई नाउ पे मैंने क्लिक किया तो मुझे ये सिस्टम बता रहे हैं कि आपकी प्रोफाइल जो है वो अभी इनकम्प्लीट है। अब प्रोफाइल वाले सेक्शन में आ गए। यहाँ पे फ़ोटो अभी अब मैंने अपलोड नहीं किया वो है, और डिटेल्स पुट करनी है, जो कुछ डिटेल्स अभी बाकी फिल नहीं है प्रोफाइल में, वो पुट करने हैं। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट में आप फादर या ब्रदर या सिस्टर या मदर या वाइफ या हस्बैंड, किसी भी फ्रेंड, रिलेटिव, कज़न वगैरह, उसकी आप डिटेल्स यहाँ पे पुट कर सकते हैं। वो उसके मोबाइल नंबर जो है या ईमेल वगैरह जो भी हैं, ये सारी डाटा आप पुट करें। उसकी एड्रेस या उसकी रिलेशनशिप आपकी दोस्त वगैरह जो, उसकी यहाँ पे डिटेल्स दें, और उसकी एड्रेस वगैरह जो भी हैं वो सारे डिटेल्स सही पुट करें। स्ट्रीट नंबर वगैरह, हाउस नंबर वगैरह के साथ पोस्टल कोड, जो भी पोस्टल कोड वगैरह हैं वो सारे पुट करें। टेलीफोन नंबर कंट्री कोड के साथ मिलाएं, और उसकी जो रेगुलर ईमेल हो वो रेगुलर ईमेल भी लगाएं। तो ये सारी डिटेल्स आप लाजमी पुट करें, अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट करें। डाटा पुट करने के बाद आप क्या करेंगे, प्रोफाइल फ़ोटो अपलोड करेंगे। आपकी जो प्रोफाइल फ़ोटो हो, लेटेस्ट फ़ोटो हो, वो आप अपलोड करें। मैं यहाँ पे गाइडलाइंस के लिए वीडियो बना रहा है, इसलिए मैंने जस्ट रफली कोई फ़ोटो अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। प्रोफाइल फ़ोटो अब इसमें है कि जेपीईजी, जीआईएफ वगैरह जो भी हैं वो, और 10 MB से ज़्यादा ना हो। जो भी आपकी फ़ोटो है उसकी 10 MB से ज़्यादा साइज़ ना हो। मैं यहाँ पे रफली कोई एक फ़ोटो अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप अपनी प्रोफाइल फ़ोटो अपलोड करें, कोई स्टाइलिश वगैरह फ़ोटो ना हो। प्रोफाइल एप्लीकेशन जैसे कि पासपोर्ट वगैरह में होते हैं, जैसे कि फुल सूट के साथ, तो इस तरह के फ़ोटो आप अपलोड करें जो 10 MB से ज़्यादा उसकी फ़ाइल्स की साइज़ ना हो, और जेपीजी, जीआईएफ वगैरह में हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। वो अपलोड करने के बाद आप सेव कर दें, और मेरे इस YouTube चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। कोई भी क्वेश्चन वगैरह हो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। और ये पे मोबाइल नंबर है, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप इसमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ये मैंने सेव कर दिया। यहाँ पे जो भी प्रोफाइल कंप्लीट के बाद मैं वापस जा रहा हूँ स्कॉलरशिप वाले एप्लीकेशन में, ठीक है। प्रोफाइल कंप्लीट करने के बाद स्कॉलरशिप वाले एप्लीकेशन में वापस जाना है। अगर आपने ऑलरेडी फार्म सबमिट कर दिया है तो उस एप्लीकेशन की जो स्टेटस है वो चेक करने के लिए आप व्यू माय एप्लीकेशन में क्लिक करेंगे, और यहाँ पे आपकी एक एप्लीकेशन, स्कॉलरशिप एप्लीकेशन यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा, और उसकी स्टेटस आप चेक कर सकते हैं कि रिजेक्टेड है, एक्सेप्टेड है, सिलेक्शन हो गई है, न हो गई है, वो सारे। अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप, अब मैं स्कॉलरशिप की ऑनलाइन फॉर्म फिल करूंगा और 1 बाय 1 आपको बताऊंगा, ठीक है। मैं यहाँ पे PhD प्रोग्राम के लिए टिक कर रहा हूँ, मगर आप जिस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हैं आप उसके लिए क्लिक कर सकते हैं। और मैं आगे आपको ये भी बताऊंगा कि कौन से कंट्री वाले कौन सी स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं। जैसे कि पाकिस्तानी कैंडिडेट्स हैं तो वो कौन सी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल PhD स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए क्लिक कर रहा हूँ। अब मैंने कंट्री रेजिडेंसी कंट्री चूज़ किया वो पाकिस्तान, और यहाँ पे मैंने PhD के लिए अप्लाई किया है, कर रहा हूँ। तो एज की जो यहाँ पे टर्म कंडीशन एलिजिबिलिटी आ रहे हैं, एज इज़ नॉट ओवर फॉर 35 ईयर्स। इसका मतलब ये है PhD वालों के लिए 35 ईयर्स से ज़्यादा एज ना हो, और उसके पास MSc डिग्री, रिसर्च प्रपोजल वगैरह सारे कुछ हैं या नहीं है, वो सारे येस वगैरह लिखने हैं। एकेडमिक बैकग्राउंड जो भी है वो गुड है, मतलब CGP वगैरह अच्छी हैं, वो सारे येस नो करने हैं। और प्रोफेशनल एक्सपीरियंस या रिसर्च की वगैरह की प्रोजेक्ट की कोई भी एक्सपीरियंस वगैरह है तो वो मिनिमम 2 ईयर्स होना चाहिए, तो वो है या नहीं है वो येस करने। रिसर्च प्रपोज स्टडी या जो भी ऐसी अचीवमेंट वगैरह हैं, या जो भी जिसमें भी आपने काम वगैरह किया है या रिसर्च वगैरह किया है वो है या नहीं। और इंग्लिश प्रोफिशेंसी या फ्रेंच लैंग्वेज प्रोफिशेंसी वगैरह है या नहीं है, वो भी आप येस कर दें। माई एप्लीकेशन इज़ नॉमिनेटेड बाय इंस्टीट्यूट एंड द कंसर्न सेक्शन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म इज़ साइंड एंड स्टैम्प्ड बाय द हेड ऑफ इंस्टीट्यूट। इसका मतलब ये है कि आपके एप्लीकेशन वगैरह जो भी हैं वो किसी इंस्टीट्यूट वगैरह जो भी, यानी कि मिसाल तौर पाकिस्तान में, फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान में हायर एजुकेशन है, या आपकी जो यूनिवर्सिटी प्रीवियस यूनिवर्सिटी वगैरह है उसकी तरफ से रिकमेंडेड की गई है या नहीं की है, ये सारे आपको येस वगैरह लिखने हैं। और आपकी जो कंट्री है वो ISDB की मेंबर है, यानी OIC कंट्री की मेंबर है या नहीं है, तो वो सारे आपको येस और नो कर दें। उसके बाद आपको करना है सबमिट करने के बाद ऑटोमेटिकली आप आगे नेक्स्ट स्टेप में आ जाएंगे। यहाँ पे मैंने सबमिट क्लिक करने के बाद आ गया है प्रोसीड, ठीक है। अब एलिजिबिलिटीज़ पास कर दिया मैंने, अब ये है कि प्रोसीड कैसे करें।
ये आ गया नेक्स्ट ऑप्शन। अब यहाँ पे आप मुझे फ़ोटो अपलोड करनी है जो एटलीस्ट लास्ट 3 मंथ्स की लेटेस्ट फ़ोटो हो। इसका मतलब ये है कि लास्ट 3 मंथ्स की लेटेस्ट फ़ोटो जिसकी साइज़ मैक्सिमम 2 GB हो, 2 GB से ज़्यादा ना हो। JPG वगैरह जो भी फाइल है PDF वगैरह में ना हो, JPEG में हो, ठीक है। फ़ोटो अपलोड करें, उसके बाद नीचे जो भी डिटेल्स हैं वो सारे डिटेल्स 1 बाय 1 पुट करें। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, आप ये वीडियो देखें। अगर कोई भी आपका रिलेटिव वगैरह जो भी इंटरेस्टेड है स्कॉलरशिप के लिए, उसको भी ये फॉरवर्ड कर दें। मैं रफली एक ही फ़ोटो अपलोड कर रहा हूँ सारे डॉक्यूमेंट्स की जगह। आप ये क्या करें कि अपने जो भी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं उस हिसाब से अपलोड करें। प्लेस ऑफ बर्थ, कंट्री वगैरह जो भी है, या सिटी लिख सकते हैं आप, या कंट्री लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे कंट्री लिख रहा हूँ, आप सिटी भी लिख सकते हैं। करंट नेशनलिटी क्या है, पाकिस्तान है। मैरिड लिस्टेड सिंगल हैं, मैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, जो भी हैं, विडो है, वो आप लिखें। नंबर ऑफ़ चिल्ड्रेंस कितने हैं, अगर आप मैरिड हैं तो नंबर ऑफ़ चिल्ड्रेन लिखें। उनकी एज क्या है। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे कंप्लीट एड्रेस दें, स्ट्रीट नंबर, हाउस नंबर वगैरह जो भी हैं वो सारे कंप्लीट एड्रेस आप यहाँ पे लिखें। उसके बाद है कंट्री का नेम, जो भी कंट्री जिस कंट्री में है, इंडिया है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, जो भी कंट्री है वो टाउन या सिटी, जिस सिटी में आप रह रहे हैं वो सिटी। उसके बाद प्रोविंस या स्टेट, जिस स्टेट या प्रोविंस से है आप, वो पोस्टल कोड, वहाँ उस सिटी की पोस्टल कोड वगैरह क्या है वो सारे आप लिखें। उसके बाद नीचे आपका टेलीफोन में कंट्री कोड के साथ लाजमी लिखें। ये मेरा मुफ्त स्कॉलरशिप का व्हाट्सअप नंबर है, आप इसमें मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ईमेल लिखें, वही ईमेल जो आप जिसमें आपकी रेगुलर ईमेल हो, जिसमें आप ईमेल रिसीव कर सकें और उसका रिप्लाई भी दे सकें। कोई भी सिलेक्शन की ईमेल, इंटरव्यू की ईमेल, टेस्ट वगैरह की जो भी ईमेल वगैरह वो है उसके हिसाब। उसके बाद एक अल्टरनेटिव कॉन्टैक्ट, तो इसमें आप किसी भाई वगैरह का जिसका भी कॉन्टैक्ट डिटेल दे सकते हैं, कोई भी मसला नहीं है। और रिलेशनशिप उसके साथ क्या है, फ्रेंड वगैरह जो भी है, भाई है, उसकी डिटेल्स वगैरह आप दे सकते हैं। और उसकी एड्रेस वगैरह भी सारे आपको कंप्लीट लिखने हैं। और सिटी या मोबाइल नंबर जो भी है वो उसके आपके कंप्लीट लिखें, कौन सी सिटी का है, कहाँ का है। उसके बाद टेलीफ़ोन नंबर लिखें और ईमेल आईडी भी लिखें। ईमेल उसकी रेगुलर हो, जिसमें वो कोई भी ईमेल वगैरह रिसीव करें, अगर कोई भी बात उनसे पूछें तो वेरिफिकेशन वगैरह के लिए हिसाब से, तो उसकी ईमेल भी रेगुलर हो, कोई रेगुलर ईमेल तो वो रिसीव करें। अगर कोई भी सवाल हो, कोई भी कन्फ्यूज़न हो, मुझसे पूछ सकते हैं। और मेरे इस यूट्यूब चैनल को आप लाजमी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को लाजमी शेयर करें। उसके बाद है मास्टर स्टडी, जैसे कि मैंने PhD प्रोग्राम के लिए टिक किया है, तो यहाँ पे मैंने मास्टर स्टडी यानी MPhil या मास्टर जो भी डिटेल्स है वो आप पुट करें। मास्टर मैंने चाइना के हिसाब से वो डिटेल लिख रहा हूँ, चाइना की लैंग्वेज यूनिवर्सिटी है, मास्टर स्टडी है, जो भी सब्जेक्ट है, सिटी है वगैरह है, तो वो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। फील्ड ऑफ स्टडी वगैरह जो भी है वो मैं इसमें लिख रहा हूँ। आप फील्ड ऑफ स्टडी वगैरह जो भी आपके मेजर सब्जेक्ट है वगैरह हैं वो आप ज़रूर इसमें लिखें। डिटेल्स आप सारे दें। आप 10 डिग्री है यानी डिग्री कंप्लीट है, या अभी भी 7th सेमेस्टर में, लास्ट सेमेस्टर वगैरह में है, या अभी रिज़ल्ट आपकी पेंडिंग वगैरह में, इस हिसाब से। तो मास्टर स्टडी की जो थीसिस टाइटल क्या है वो थीसिस टाइटल आपको यहाँ पे लिखना है ज़रूर। मैं जनरली ऐसे ही लिख रहा हूँ, मगर आपको थीसिस के हिसाब से एक्यूरेट लिखने हैं। ऐसा नहीं कि मेरे ये कॉपी पेस्ट कर दें, बिल्कुल डिटेल्स आपको सही तरह लिखने हैं। मास्टर स्टडी की जो CGP वगैरह है वो आप जिस हिसाब से परसेंटेज वगैरह हैं वो लिख लें। और मास्टर 2 ईयर्स है, 3 ईयर्स है, वो सारे आप लिखें। मास्टर में कोई पब्लिकेशन वगैरह है या नहीं है वो सारे आप लिखें। डेट ऑफ ग्रेजुएशन क्या है, कौन सी मतलब डेट में आपने ग्रेजुएशन मास्टर कंप्लीट की है वो सारे लिखें। तो ये सारी डिटेल्स आपको पुट करने हैं। उसके बाद है बैचलर स्टडी, बैचलर आपने कहाँ से किया, पाकिस्तान से, तो पाकिस्तान की डिटेल वो सारे आप लिखें। जिस कंट्री से आपने बैचलर किया है वो सारी डिटेल, फैकल्टी क्या है, साइंस है, नेचुरल साइंस है, या बिज़नेस है, क्या है, कॉमर्स है वगैरह जो भी है वो आप लिखें। आर्ट है, सोशल साइंस है, जो भी फैकल्टी है वो आप लिखें। फील्ड ऑफ स्टडी में क्या है, कौन सी डिग्री में आपने बैचलर की है, कौन सी फील्ड में आपने बैचलर किया है वो लिखें। बैचलर कितने साल का है, मतलब हाउ मेनी ईयर्स के, ड्यूरेशन क्या है, तो उस हिसाब से 4 ईयर्स है, 5 ईयर्स है वो आप लिखें। बैचलर की CGP क्या परसेंटेज है वो आप लिख लें, 80% है, 90% है, 40% है, जो भी है आप वो लिखें। तो ये परसेंटेज आप कैलकुलेटर के हिसाब से, अगर आपकी ट्रांसक्रिप्ट वगैरह में ये परसेंटेज शो हो गए
और डेट ऑफ ग्रेजुएशन क्या है, कौन सी डेट में आपने ग्रेजुएशन की है, वो सारी डिटेल्स आपने यहाँ पे लिखने हैं, मतलब ग्रेजुएशन कब की है। उसके बाद आप कोई भी स्कॉलरशिप वगैरह आपने अवार्ड रिसीव हासिल किया है या नहीं किया है। इसका मतलब ये है कि बैचलर या मास्टर के दौरान, एमफिल के दौरान आपने कोई स्कॉलरशिप वगैरह हासिल की है नहीं की है, वो सारे आप डिटेल लिखें यहाँ पे। अगर स्कॉलरशिप रिसीव किया तो आप येस कर दें। नेशनल स्कॉलरशिप है, इंटरनेशनल स्कॉलरशिप है, उसे येस और नो ये लाजमी लिखें, लाजमी चूज़ करें और उसकी प्रूफ भी आपको अपलोड करने हैं, ठीक है। इंटरनेशनल स्कॉलरशिप है तो येस करें, नेशनल स्कॉलरशिप है तो येस करें, अगर नो है तो नो करें कोई भी स्कॉलरशिप, और उसकी प्रूफ आप लाजमी अपलोड करें, ठीक है। या इंस्टीट्यूटल कोई भी ऐसी स्कॉलरशिप है जो आपने रिसीव किया तो उसकी प्रूफ भी ये मांग रहे हैं। मैं जनरली ये सारे नो कर रहा हूँ, ठीक है, मगर आपने अगर रिसीव किया तो आप लाजमी येस करके और प्रूफ अपलोड करें, ठीक है। उसके बाद है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी डिटेल्स। इसमें आप अगर आपके पास टॉफेल, आइलेट्स वगैरह जिसके भी आपने टेस्ट दिए है वो डिटेल्स आप पुट करें। और आपकी जो बैचलर या मास्टर डिग्री जो भी है इंग्लिश लैंग्वेज में आपने कंप्लीट किया, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश में था, तो आप यहाँ पे उसकी डिटेल्स भी आप पुट कर सकते हैं। ये ऊपर इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है कि अगर आपने प्रीवियसली डिग्री अगर आपने इंग्लिश मीडियम टाट प्रोग्राम में की है तो आप इसमें लिख सकते हैं उसकी डिटेल्स, ठीक है। मैं यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज की डिटेल्स पुट कर रहा हूँ और उसमें डेट ऑफ एग्ज़ाम्स या डेट ऑफ टेस्ट वगैरह नहीं लिख रहा और सर्टिफिकेट वगैरह कुछ भी नहीं, ठीक है। तो इसमें आप लिखते हैं इंग्लिश, जो भी लैंग्वेज आप मतलब आपको आते हैं वो सारी लैंग्वेज आप लिखें। एक्सीलेंट है, गुड है, स्पीकिंग गुड है, और जिस डेट में आपको सर्टिफिकेट मिला है, जैसे कि यूनिवर्सिटी से आपने सर्टिफिकेट लिया उसकी आप डिटेल लिखें पुट करके और सेव कर दें, ठीक है। सेव करने के बाद आप ये कैंसिल करके आप नेक्स्ट करें या सबमिट करें, दोनों आप कर सकते हैं। नेक्स्ट भी कर सकते हैं, सबमिट की भी कर सकते हैं, सेव ड्राफ्ट भी कर सकते हैं। अब ये प्रोफेशनल बैकग्राउंड में से कोई भी प्रोफेशनल एक्सपीरियंस वगैरह है या नहीं है, येस और नो। अगर आपकी प्रीवियसली कोई भी एक्सपीरियंस वगैरह है जॉब के हिसाब से, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस जो भी है आप वो ये लिखें, उसकी डिटेल्स पुट करें और नेक्स्ट कर दें। मगर ये मैंडेटरी नहीं है, एक बात की ख्याल करें, ये मैंडेटरी नहीं है, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस मैंडेटरी नहीं है। अगर है तो दें, अगर आप फ्रेश ग्रेजुएटेड हैं तो आप ना दें, कोई मसला नहीं है। उसके बाद है करंट एरिया, योर करंट एरिया और फील्ड ऑफ एक्सपर्टाइज, आपकी जो भी एक्सपर्टाइज हैं रिसर्च प्रपोजल के हिसाब से, टाइटल के हिसाब से, जो भी टाइटल है रिसर्च प्रपोजल की जो भी टाइटल है उसकी ऑब्जेक्टिव्स वगैरह जो भी हैं, जिस फील्ड के लिए आपने रिसर्च प्रपोजल वगैरह लिखा है उसकी सारी डिटेल्स आप यहाँ पे दें, ठीक है। तो ये सारी डिटेल्स आप यहाँ पे पुट करें। टाइटल है जो भी है, मैं जनरली यहाँ पे लिख रहा हूँ कोई भी एक डेप्थ एक्सप्लोरेशन ऑफ बाय मल्टी सेस्मिक मेथड्स, मैं जनरली ऐसे ही लिख रहा हूँ, ठीक है। आप अपने रिसर्च प्रपोजल के हिसाब से यहाँ पे फील्ड है, टाइटल है, जो भी है वो आप बिल्कुल उसी ही रिसर्च प्रपोजल के मुताबिक लिखें या बेस उसके रिलेटेड लिखें जो आप अभी स्कॉलरशिप के लिए सबमिट करेंगे या प्रोफेसर यूनिवर्सिटी वालों को दिखाएंगे। उसके हिसाब से मैं रफली यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, मगर आप ये है कि आप एक्यूरेट लिखें, ठीक है। उसके रिसर्च प्रपोजल के मतलब टाइटल क्या है, फील्ड क्या है और उसके ऑब्जेक्टिव्स वगैरह क्या है, ये सारे आपको लिखने हैं। रिसर्च प्रपोजल के हिसाब से जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो आपको यहाँ पे लिखें। उसके बाद मेजर फील्ड ऑफ स्टडी क्या है, मेजर फील्ड ऑफ स्टडी भी आप चूज़ करें, कौन से सब्जेक्ट के हिसाब से। ये सारे पीएचडी वालों के हिसाब लिए ये सारे सब्जेक्ट हैं जो पीएचडी के हिसाब से अप्लाई कर सकते हैं। ये आप देख लें, ये सारे सब्जेक्ट्स जो हैं ये पीएचडी के लिए अवेलेबल हैं। ये मेजर है, मेजर रिलेटेड हैं, जो भी आपके प्रीवियस डिग्री के हिसाब से या जिसमें आप पीएचडी करना चाहते हैं वो मेजर यहाँ पे फील्ड ऑफ स्टडी आप चूज़ कर लें। मैं जनरली हाइड्रोलॉजी या वाटर रिसोर्सेज चूज़ कर रहा हूँ ऐसे ही, मगर आप ये कि आप लाजमी उस मेजर प्रीवियस मेजर रिलेटेड या जिसमें आप पीएचडी करना चाहते हैं। डू यू हैव अ यूनिवर्सिटी एडमिशन, इसका मतलब ये है कि आप ऑलरेडी किसी यूनिवर्सिटी से प्री एडमिशन लेटर या ऑफ़र लेटर या जो भी ऐसे मतलब है कि यूनिवर्सिटी में एडमिशन आपकी हो गई है मगर आप स्कॉलरशिप ढूंढ रहे हैं तो आप इसको येस करेंगे। अगर ऐसी कोई येस करके फिर उस यूनिवर्सिटी की जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन, जैसे कि यूके की कोई यूनिवर्सिटी है या यूएसए की कोई यूनिवर्सिटी है, ऐसे किसी इटली वगैरह की कोई यूनिवर्सिटी है जिसमें आपकी एडमिशन हो गई, आपको ऑफ़र लेटर मिल गया, अब आप स्कॉलरशिप ढूंढ रहे हैं तो उसकी डिटेल पुट करेंगे। अदरवाइज़ आप नो कर दें। नो करने के बाद यहाँ पे आप ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस वगैरह कोई भी ऐसे अगर रिस्ट्रिक्शन है, प्लीज़ स्टेट रीजंस फॉर ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस वगैरह हैं तो वो आप लिखें।
अगर रीज़न्स हैं, रीज़न नहीं है तो आप यहाँ पे जनरली लिख देंगे, कोई भी ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस वगैरह नहीं है। ठीक है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं PDF फॉर्मेट में। सारे डॉक्यूमेंट्स आपको PDF फॉर्मेट में करने हैं। फ़ोटो हो, चाहे मतलब CV है या डिग्री है या मेडिकल सर्टिफिकेट, यहाँ पे है ऑप्शनल है। ठीक है, मेडिकल सर्टिफिकेट जो भी है वो ऑप्शनल है। BSc डिग्री है, MSc डिग्री है, ट्रांसक्रिप्ट है, ये सारे मर्ज करके एक PDF फाइल में आपको अपलोड करने हैं फाइल में। और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है और रिकमेंडेशन लेटर या दूसरे किसी यूनिवर्सिटी से प्री एडमिशन लेटर वगैरह जो भी है, एडमिशन की जो भी प्रूफ है वो अगर आपके पास है तो वो लेटर भी आप PDF में अपलोड करें। और लैंग्वेज सर्टिफिकेट, इंग्लिश लैंग्वेज मीडियम इंस्ट्रक्शन की जो सर्टिफिकेट है वो अपलोड करें, वो भी PDF में आप अपलोड करें। रिसर्च प्रपोजल PDF फॉर्मेट में आप अपलोड करें। लैंग्वेज सर्टिफिकेट भी आप अपलोड करें। मेडिकल सर्टिफिकेट फिटनेस अगर आपके पास है तो वो भी अपलोड करें। वैसे ये ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है। नॉमिनेशन लेटर या असाइंड बाय द हेड ऑफ योर इंस्टीट्यूशन, मतलब ये है कि आप अपनी किसी इंस्टीट्यूट से नॉमिनेट हुए हैं, जैसे कि पाकिस्तान में हैक के थ्रू अप्लाई करते हैं या एम्बेसी के थ्रू अप्लाई करते हैं या यूनिवर्सिटी की जो एक्सचेंज एग्रीमेंट वगैरह होते हैं, तो उस हिसाब से ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करें। अपलोड करने के बाद टर्म कंडीशन डिक्लेरेशन को आप टिक करने के बाद सबमिट कर दें। यहाँ तक कोई भी अगर आपको क्वेश्चन है, कोई भी परेशानी है, कोई भी सवाल है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और मेरा जो इसमें डिटेल्स में जो व्हाट्सअप नंबर दिया है, मोबाइल नंबर, वही व्हाट्सअप नंबर है, उसमें भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इससे आगे मैं ये बताऊंगा कि पाकिस्तानी कैंडिडेट्स कौन कौन से स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मैंने PhD के लिए किया है, तो बाकी कौन से प्रोग्राम्स के लिए पाकिस्तानी कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं ये मैं आपको आगे बताऊँगा। क्योंकि मैंने रेजिडेंट्स ऑफ कंट्री जो है ना पाकिस्तान चूज़ किया है, तो मैं यहाँ पर मास्टर प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, तो मुझे कंट्री के मुताबिक सिस्टम अलो नहीं कर रही। बेस्ड ऑन योर नेशनलिटी, मतलब पाकिस्तानी रेजिडेंसी मास्टर प्रोग्राम के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। PhD के लिए कर सकते हैं। अब मैं नेक्स्ट प्रोग्राम चेक कर रहा हूँ, वो भी आप देख लें कि कौन से प्रोग्राम्स के लिए पाकिस्तानी रेजिडेंसी अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह दूसरे कंट्री वाले भी चेक कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे बैचलर प्रोग्राम के लिए टिक किया है। अब देखो पाकिस्तानी रेजिडेंसी बैचलर प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ये उसकी कुछ इंस्ट्रक्शंस वगैरह दिए हुए हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वगैरह हो, पासपोर्ट वगैरह, बर्थ सर्टिफिकेट, हेल्थ सर्टिफिकेट, मेडिकल फिटनेस वगैरह, रिपोर्ट्स, हाई स्कूल की ग्रेड्स वगैरह, जो भी ये डिटेल्स हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं, ये यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। मगर ये है कि पाकिस्तानी एलिजिबल है या नहीं है, ये जब मैं अप्लाई नाउ पे क्लिक करूँगा तो मुझे सिस्टम ऑटोमेटिकली बताएगा कि पाकिस्तानी इस प्रोग्राम बैचलर प्रोग्राम के लिए एलिजिबल है या नहीं है। अब पाकिस्तानी बैचलर प्रोग्राम में भी अप्लाई नहीं कर सकते। अब दूसरे किसी प्रोग्राम में मैं चेक करके बताऊँगा आपको। यह है कि स्कॉलरशिप प्रोग्राम फॉर मुस्लिम कम्युनिटीज़ इन नॉन मुस्लिम कंट्री, जैसे कि इंडिया में जो मुस्लिम लोग रहते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं इस प्रोग्राम के लिए। अब मैं आपको बताऊं पोस्ट डॉक्टोरल या डिप्लोमा वाला। ठीक है, ये मैं डिप्लोमा वाला मैं आपको चेक करके बता रहा हूँ, इसमें भी नहीं हो रहा। पाकिस्तानी डिप्लोमा वाले में भी नहीं कर सकते। बताऊँगा मुस्लिम कम्युनिटीज़ इन नॉन मुस्लिम कंट्रीज़, जो मुसलमान स्टूडेंट्स किसी नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ में जैसे कि इंडिया, श्रीलंका जैसे कंट्री में या यूरोपियन कंट्री में रहते हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं इस प्रोग्राम के लिए। तो उसके लिए अलग सा एक है, मैं पाकिस्तानी हूँ तो पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्रीज़ है, तो उस हिसाब से मैं इस प्रोग्राम के लिए भी एलिजिबल नहीं हूँ। अब देखना है डिप्लोमा प्रोग्राम वालों के, जो टेक्निकल डिप्लोमा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो वो पाकिस्तानी रेजिडेंट्स पाकिस्तान में जो रहने वाले हैं वो अप्लाई कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। ठीक है, तो कंट्री रेजिडेंसी के हिसाब से मैं ये भी चेक करके आपको बताऊं कि अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अप्लाई नाउ पे क्लिक किया तो ये यहाँ पे भी अलर्ट आ रहा है कि पाकिस्तानी टेक्निकली डिप्लोमा प्रोग्राम के लिए भी अप्लाई नहीं कर सकते। अब मैं पोस्ट डॉक्टोरल पे क्लिक कर रहा हूँ तो उसकी एप्लीकेशन ओपन हो रही है। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तानी PhD और पोस्ट डॉक्टोरल प्रोग्राम के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।